Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10 9th arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 5.1. जी 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इसकी आप स्टेटमेंट जरा सुन लें ध्यान से। एक बाईसाइकिल की कीमत 3500 रुपये है। एक साइकिल जो है ना वो खरीदता है कितने की, 3500 रुपये की। अगर सेल टैक्स की शरह 16% हो, यानी कि उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो 16% है, यानी कि 16% उसके ऊपर टैक्स देना है जो है। तो ऐसे 50 बाईसाइकिलों की कीमत पर सेल्स टैक्स मालूम कीजिए। यानी कि 3500 रुपया एक साइकिल की कीमत है, उसके ऊपर 16% सेल टैक्स है, एक के ऊपर एक का टैक्स निकाल के हम उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल ही है। देखें, एक बाईसाइकिल की कीमत 3500 रुपये, एक बाईसाइकिल पर सेल टैक्स की शरह जो है वो 16% है। अब एक साइकिल पर सेल टैक्स कितना बनेगा, वो 3500 को आपने 16/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 100 कहाँ से है, ये परसेंटेज का 100 नीचे आ गया। अब 0 से काट देना आपने, ऐसे 16 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 560 रुपये एक साइकिल के ऊपर जो आपका सेल टैक्स है वो आया। अब 50 के ऊपर निकालना होगा तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई 560 तो ये हो जाएगा 28,000 रुपये। तो आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट देखें आप। अगर एक एयर कंडीशन की कीमत 40,000 रुपये हो तो इनकी एयर कंडीशन जो है वो कितने का आता है, 40,000 रुपये का आता है। तो इस पर 16% की शरह से सेल टैक्स की रकम मालूम करें, यानी कि उसके ऊपर फिर 16% आपने जो है ना सेल टैक्स निकाल लेना है। फिर बाद में क्या करना है, मजीद एयर कंडीशन की कीमत बमा सेल टैक्स भी मालूम करें। जो आपने टैक्स निकालना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 40,000 रुपये में जमा कर लेना है। यानी कि वो कह रहा है कि सेल टैक्स शामिल किया जाए तो फिर कितने का जो एयर कंडीशनर है वो आएगा। तो अब देखिए, एयर कंडीशनर की कीमत 40,000, सेल टैक्स की शरह 16%। सेल टैक्स कितना आएगा जी, 16/100 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 40,000 के साथ, तो वो आ जाएगी 6,400। तो ये तो आ गया इसका सेल टैक्स। अब वो कह रहा है कि 40 इस कीमत में अगर सेल टैक्स शामिल कर लिया जाए तो फिर कितने का, यानी कि वो एयर कंडीशनर आएगा। तो आप देखेंगे एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स, तो आप 40,000 में 6,400 जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 46,400, यानी कि 4,600। एक नहीं, ये ज़रा थोड़ी चेंज हो गई है। अब इसमें अगर जमा करेंगे तो आपका बनेगा जी 46,400, इसका यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो जी स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। स्टेटमेंट जरा इसकी गौर से सुन ले आप। 1300 सीसी और 1600 सीसी दो कारों की बगैर एक्साइज ड्यूटी कीमत बिल तरतीब 6 लाख रुपया और 8 लाख रुपए है। यानी कि 1300 सीसी कार जो है उसकी कीमत 6 लाख है और जो 1600 सीसी कार है उसकी कीमत 8 लाख है। हो अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बिल तरतीब 200% और 250% हो, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी की शरह है वो पहली कार की 1300 सीसी कार की 200% है और जो दूसरी कार है उसकी 250% है। एक का 200, एक का 250 है। तो दोनों के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे। उसके बाद कह रहा जी दोनों कारों की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि एक्साइज ड्यूटी शामिल करके तो उसकी कितनी कीमत बनती है, दोनों कारों की बारी बारी फाइंड करनी है। देखें, पहले आप देखेंगे 1300 सीसी कार की कीमत 6 लाख, एक्साइज ड्यूटी की शरह 200, एक्साइज ड्यूटी आप देखेंगे 200/100 मल्टीप्लाई 6 लाख कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा जी 12 लाख रुपया, यानी कि 12 लाख रुपया उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी है। उसके बाद कार की कीमत बमा एक्साइज ड्यूटी, आपने कार की कीमत को और उसको एक्साइज ड्यूटी को प्लस कर लेना है, तो 18 लाख इसका जब आंसर आ गया। नीचे वाला भी आपने सेम ऐसे ही करना है। 8 लाख की कीमत अब 250% है, तो आप 250/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 लाख। तो कार की कीमत बमा एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी 8 लाख जमा ये जो 20 लाख है, तो 28 लाख रुपया जो है ना ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमारे पास देखें स्टेटमेंट है, एक घर और एक जमीन से सालाना आमदनी 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए, यानी कि घर की आमदनी 15 लाख है और जमीन की आमदनी कितनी है जी 20 लाख। दोनों के ऊपर 16% टैक्स निकालना है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 15 लाख को 16/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 20 लाख को। देखें आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, घर से आमदनी 15 लाख, घर पर प्रॉपर्टी टैक्स की शरह, तो घर पर प्रॉपर्टी जो टैक्स है उसकी शरह हमारे पास है जी
16%। घर का प्रॉपर्टी टैक्स 16/100 से मल्टीप्लाई कर लें और 15 लाख इधर लिख लें मल्टीप्लाई करके, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 पे डिवाइड कर लें तो 2,40,000 रुपया आपका इसका आंसर आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना जी। ज़मीन से आमदनी मिली है जी 20 लाख रुपया, तो 20 ज़मीन पर प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 16% है, तो ज़मीन का प्रॉपर्टी टैक्स कैसे आएगा 16/100 ज़रा 20 लाख, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लें और 100 पे डिवाइड कर लें, 3,20,000 रुपया जो है इसका ज़मीन के ऊपर इनके जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी भी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, छोटा सा सवाल है। दो आदमियों की कुल काबिल टैक्स आमदनी बिल तरतीब 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये है। इनके पहले आदमी की जो आमदनी है वो 2,50,000 है और दूसरा जो आदमी है उसकी आमदनी है 3,10,000। दोनों के ऊपर 4.5% के हिसाब से हमने क्या निकालना जी, इनकम टैक्स निकालना है। सिंपल सा ये भी देखिए, पहले आदमी की आमदनी इनकम टैक्स की शरह 4.5%, इनके 4.5%, तो इनकम टैक्स निकाल लें आप। इनकम टैक्स जब आप निकाल लेंगे तो 4.5 को 100 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई आप करेंगे 2,50,000 को, तो ये आपका आ जाएगा 11,250। दूसरे आदमी की जब आपने आमदनी देखनी है तो उसमें आपने क्या करना है, देखें वो हमें दी हुई है 3,10,000 रुपये। इनकम टैक्स की जो शरह पहले आपने शरह लिखनी है 4.5%, जो ऊपर है वही इसकी है। तो इनकम टैक्स जब आपने निकालना तो आपने क्या करना है जी, 4.5% ऊपर 100 नीचे मल्टीप्लाई इसकी जो इतनी वैल्यू 3,10,000 उससे मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो कैलकुलेटर से आपने ये वर्किंग करनी है सारी, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो है जी 13,950 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 और जो उसके बाद क्वेश्चन आएगा उसके साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।